देखो, हम बात कर रहे थे किसका? जल संसाधन का। किसका बात कर रहे थे? जल संसाधन का। आप लोग को बता ही दिए हैं कि मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले हर वो चीज़ जो मानव के जीवन को सुलभ बनाता हो, जो मानव के जीवन को क्या करता हो? सुलभ बनाता हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन के तहत आप देखें प्राकृतिक संसाधन, जिसमें मृदा था, जल था, वन और वानिकी था, है ना। तो इसमें आज मृदा के बाद दूसरा टॉपिक है जल संसाधन। क्या संसाधन? जल संसाधन। जल संसाधन। तो जल संसाधन क्या जल मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है? मानव जीवन के लिए जल बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। पृथ्वी पे हम लोग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ जल है। पृथ्वी पर इसलिए है क्योंकि यहाँ जल है। जिन जिन ग्रहों पर जल नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। आप अपने 9 ग्रह में से कोई एक ग्रह को उठाइए, इवन प्लूटो को छोड़कर। अब 8 ग्रह, कितने ग्रह? 8 ग्रह। उस 8 ग्रह में कोई भी एक ग्रह को बताइए जिसमें जीवन हो, तो पता चलता है किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जल का अभाव है। किसका अभाव है? जल का अभाव है। अगर जल का अभाव है तो ऑक्सीजन का भी अभाव है। जल रहता तो ऑक्सीजन भी होता, जल रहता तो ऑक्सीजन भी होता, और जल रहता तो हाइड्रोजन भी होता। लेकिन जहाँ जल का अभाव है वहाँ ऑक्सीजन का अभाव, वहाँ हाइड्रोजन का अभाव, और वहाँ जब ये दोनों चीज़ का अभाव होगा तो जीवन संभव होगा ही नहीं। क्योंकि ऑक्सीजन अगर किसी चीज़ को जलने में सहायक है, किसी को ऊर्जा देने में सहायक है, तो जल उसको बढ़ाने में सहायक है। इसीलिए हम बात करते हैं जल संसाधन। किसका संसाधन का बात कर रहे हैं? जल संसाधन। और जल संसाधन पर बात करते हैं कि पूरे विश्व में, इसमें पूरे विश्व में केवल मेरे पास कितना है? 1/4 जल पीने के लिए है। बाकी सब जल क्या है? खारा जल है, जो उसको हम पी नहीं सकते। खारा का मतलब, खारा मत बुझना तुम लोग, खारा का मतलब लवणीय है, नमकीन। उसमें नमक की मात्रा अत्यधिक है, उसमें नमक की मात्रा अत्यधिक है। अगर आप जिस भी सागर का नाम जानते हैं, लाल सागर, ब्लैक सागर, डेड सागर, उसके बाद अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, जितने भी सागर है वो सभी सागर का पानी कैसा होता है? नमकीन होता है। वो पानी पीने योग्य नहीं होता। वो पानी, हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी पानी से भरा पड़ा है, लेकिन उस पानी में केवल हमको पीने योग्य पानी कितना है? हाँ, पीने योग्य पानी 1% है। और बाकी पानी कहाँ है? बाकी पानी नमकीन के रूप में है, नदी नाला तालाब के पानी के रूप में है, गंदा पानी के रूप में है। कुछ मृदु जलीय है तो कुछ मीठा जल है, कुछ नमकीन है, ठीक है ना। कुछ खारा नमकीन एक ही हो गया। तो बात करते हैं, अब बात करते हैं हम एशिया महादेश का। किसका? एशिया महादेश यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यूरोप यहाँ से यहाँ तक है, अफ्रीका यहाँ से यहाँ है आपका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये जितना भी भूभाग है, ये सभी भूभाग का जीवन केवल 1% जल से चलता है। कितना % जल का चलता है? केवल 1%। चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, एन अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका हो, या अंटार्कटिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सारा का सारा जीवन केवल 1% जल में चलता है। बाकी सारा जल कहाँ है? बाकी सारा जल नमकीन पानी की तरह है। किसमें? नमकीन पानी, खारा जल। और ये सारा खारा जल इस सागर में है, महासागर में है। जैसे हम जानते हैं हमारे पूरे विश्व में 4 सागर है। कितना सागर? 4 सागर नहीं बल्कि महासागर। कौन कौन? पहला प्रशांत महासागर को हम जानते हैं, सागर है ना, प्रशांत महासागर कितने जानते हैं? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है ना। उसके बाद आता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद आता है आर्कटिक महासागर,
अब देखो ये आर्कटिक अंटार्कटिक जो बोलते हैं, यहाँ जो सागर है, ये सागर यहाँ का पानी बर्फ के रूप में, किसके रूप में है? बर्फ के रूप में। अगर ये बर्फ पिघल जाए, दोनों ध्रुवों पर का बर्फ अगर पिघल जाए तो इतना ज़्यादा मात्रा में पानी होगा कि वो पानी को हम रख नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा बाढ़ आ जाएगा कि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। इस जगह, ये दोनों जगह, ठीक है ना। तो ये 4 है, ठीक है ना। और 5 महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर को भी गिनता है, एक 5वां में अंटार्कटिक को भी लेता है, अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि यहाँ भी जो बर्फ के रूप में है, यहाँ भी बर्फ के रूप में है, इसीलिए तो 5 महासागर। लेकिन मुख्य रूप से 4 महासागर को जानते हैं। उसमें सबसे अधिक जो पानी को अपने अंदर में समाये हुए है वो कौन है? प्रशांत महासागर। महासागर के बाद आता है सागर। महासागर के बाद कौन आता है? सागर। जैसे हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, मृत सागर, काला सागर। तो सागर, सागर से महासागर, सागर से कहा आता है महासागर। ये सभी जो सागर है, महासागर है, जिसमें जितना मात्रा में जल है, ये सभी जल अगर 100% है, कितना परसेंट? 100%, तो पीने योग्य 1% है। बाकी पीने योग्य कितना परसेंट? 1%। उसके बाद बाकी जो है कितना? 71% जल ये कहाँ है? इसी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक में और अंटार्कटिक में है। उसके बाद बाकी का 28% जल जो है नदी, नाला, तालाब, पोखर में रखा हुआ, इवन वर्षा जल में भी, इवन बादल के रूप में भी है। ये सभी जल, क्योंकि यहीं से ये जल वाष्प करके ऊपर जाता है, ऊपर से भी वर्षा बन के नीचे आता है, तो लगभग बरकरार आता है। जल एक और नवीकरणीय, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। फिर भी नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी, क्योंकि जल कभी समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है, इसीलिए नवीकरणीय संसाधन के रूप में हम कह सकते हैं। बना तो नहीं सकते, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण से इसका पुनःपूर्ति होता रहता है। ग्लेशियर पिघलता रहता है और जल आता रहता है। ये जल वाष्पीकृत होता है, बादल बनते हैं, बादल का फिर वर्षा होता है, ये क्रिया चलते रहता है। अगर हम पेड़ की कटाई करते हैं, अत्यधिक पेड़ का कटाई कर रहे हैं, अति दोहन कर रहे हैं पेड़ का, तो फिर जल, वर्षा रुक जाएगा, जल नहीं होगा, जल का अभाव हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जल कम हो गया, लेकिन पीने योग्य जो जल चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर का लेयर घट जाएगा। किसका? अंडरग्राउंड वाटर का लेयर घट जाएगा, और उसके बिना मेरा जीवन संभव है ही नहीं, क्योंकि हम कहते ही हैं जल ही क्या है? जल ही जीवन है। ये जितना बड़ा वक्तव्य है, इससे बहुत कहीं ज़्यादा क्या है इसका सोच। ये वक्तव्य हमको बतलाता है कि किस प्रकार जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। 2008 में हमारे बिहार में एक बार बाढ़ आया और उसमें कोसी नदी का तांडव को देखा गया। कुछ लोग देखे वो भयावह मंजर को, और ऐसा भयावह मंजर था कि जान माल की पूरी क्षति हुई और सभी जगह जीवन त्राहिमाम हुआ था। हमको उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ जल हमारे लिए जीवनदायिनी है, वहीं क्या करता है? जीवन लेने का कारण भी है, जीवन लेने का कारण भी है। अपने 10 में ही पढ़िएगा, 10 में कहानी है, उड़ीसा से रिलेटेड कहानी है, उसमें हिंदी दूसरा में, ठीक है ना। उसमें नदी का प्रकोप से वो अपने एक माँ अपना बच्चा को खो देता है, सबको खो देता है, सारा कुछ। आप देख, जल जहाँ जीवन है वहीं वो क्या करता है? मृत्यु के द्योतक भी है। कौन? जल। इसीलिए हमको जल को समझना पड़ेगा। जल, अगर इस स्रोत जानते हैं तो जल का स्रोत कितना होता है? वर्षा जल, भूमिगत जल, नदी नाला तालाब का जल और सागर का जल, इतना ही ना। इसके बाद जल का कोई स्रोत नहीं है। आज हम पढ़ाए क्या? जल संसाधन हमारे लिए कैसे उपयोगी है, जल संसाधन हमारे लिए कैसे उपयोगी है, जल संसाधन क्यों जरूरी है, जल संसाधन को पढ़ के इसके तहत हम क्या क्या कर सकते हैं। आज जल से बड़ा बड़ा डैम बनाया जा रहा है, इससे बड़े बड़े उद्योग को चलाने में काम किया जा रहा है। मशीन को चलाने में, तो मशीन को मतलब ठंडा करने में भी, मशीन को चलाने के लिए भी जल चाहिए, मशीन को ठंडा करने के लिए भी क्या चाहिए? जल चाहिए। बड़े बड़े उद्योग का बहुत सारा चीज़ धोने के लिए भी जल चाहिए, धोने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। आज जल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है, हम इसको पढ़ेंगे। इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको, ठीक है।